Nope. अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं इन्फॉर्मेशन चैनल की तरफ से एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर। गाइस, हो सकता है आप आईफोन काफ़ी अरसे से इस्तेमाल कर रहे हों या आपने आईफोन नया ख़रीदा हो या नया ख़रीदने का इरादा रखते हों। तो आज मैं आपको इस वीडियो में आईफोन के हैरान कन ट्रिक्स बताऊँगा जिनको देखकर आप वाकई हैरान हो जाएंगे। तो पहला ट्रिक ये है कि मेक योर आईफोन लाउडर। आप अपना आईफोन का स्पीकर किस तरह से लाउडर बना सकते हैं। अगर आप अपना आईफोन का स्पीकर लाउडर बनाना चाहते हैं या आपके आईफोन का स्पीकर कम आवाज़ देता है तो आप इसको कैसे लाउडर बना सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, आप सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग के बाद आपने जाना है म्यूज़िक में। म्यूज़िक के बाद ई क्यू की ऑप्शन है, आप इस पर जाएंगे और आप ये देख रहे हैं लेट नाइट की एक ऑप्शन आ रही होगी, लेट नाइट पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस तरीके से अपने आईफोन का स्पीकर जो है इसको लाउडर बना सकते हैं। काफ़ी हद तक इसकी जो स्पीकर की कैपेसिटी है वो लाउडर हो जाएगी। और दूसरा ट्रिक है हमारा डार्क मोड ऑप्शन इन योर आईफोन। एप्पल ने iOS 11 में डार्क मोड फीचर इंट्रोड्यूस करवाया था। अगर आप भी अपने मोबाइल में डार्क मोड फीचर ऑन करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद आप जनरल में जाएं। जनरल में जाने के बाद एक्सेसिबिलिटी में डिस्प्ले एकोमोडेशन में जाएं और इन्वर्ट कलर्स में सबसे पहली जो ऑप्शन है उसके बाद स्मार्ट इन्वर्ट। जैसे ही आप इस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके मोबाइल में ये आपका डिस्प्ले जो है वो डार्क मोड फीचर में आ गया है। आपके इमेजेस और ऐप लोगोज जो हैं वो बस डार्क मोड में नहीं जाएंगे, बाकी जो आपका सारा बैकग्राउंड डार्क मोड फीचर में आ जाएगा। हमारा तीसरा ट्रिक है लॉक योर मोबाइल स्क्रीन इन योर आईफोन। अगर आपका दोस्त कॉल करने के लिए आपका मोबाइल फ़ोन लेता है और कॉल करने के बाद वो आपका मोबाइल यूज़ करना शुरू कर देता है, क्योंकि आईफोन में कॉल के बाद ऑटो लॉक नहीं लगता, या आप अपने दोस्त को या किसी को भी अपने आईफोन में कोई चीज़ दिखाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो इसके अलावा कोई और चीज़ यूज़ ना कर सके, ओपन ना कर सके, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आप जनरल में जाएंगे। जनरल में जाने के बाद आप एक्सेसिबिलिटीज़ में जाएंगे और उसके बाद आप गॉड एक्सेस पे जाएंगे। आप इसकी ऑप्शन देख लें, इसको आप ओपन करेंगे और उसके बाद आप पासकोड सेटिंग में जाएंगे। सेट गॉडेड एक्सेस पासकोड, तो आप यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से पासवर्ड रखेंगे। जैसे ही आपने ये पासकोड रख लिया तो आप लेट्स सपोज मैं उसे कॉल करने के लिए दे रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं जाकर अपने होम स्क्रीन बटन को 3 बार क्लिक करूँगा, 1 2 3। तो जैसे ये देखें आप स्टार्टेड हो गया। उसके बाद अगर लेट्स सपोज उसने कॉल कर ली है तो वो किसी गैलरी में जाना चाहता है या किसी और जगह पर जाना चाहता है तो होम बटन स्क्रीन को दबाएगा। तो आप देखेंगे जिस तरह वो ट्राई कर रहा है पासवर्ड के लिए तो पासवर्ड नहीं लगेगा। इस तरह से आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, आप भी इसको इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। हमारा चौथा ट्रिक है इंक्रीज स्टोरेज ऑफ योर आईफोन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आईफोन की स्टोरेज बढ़ जाए और आपको कोई चीज़ डिलीट भी ना करना पड़े तो आप एप्लीकेशन को ऑफलोड करके अपने आईफोन की स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं ये कोई एप्लीकेशन आप जो यूज़ ज़्यादा नहीं करते लेकिन आप उसको डिलीट भी नहीं करना चाहते, उसमें आपका कीमती डाटा और दूसरी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप चाहते हैं कि वो डिलीट भी ना हो और उससे मेरे आईफोन की स्टोरेज भी बढ़ जाए और वो डाटा भी जो है वो मेरे पास सेव रहे। तो लेट्स सपोज मैं ये वर्ड की फ़ाइल जो है इतनी मेरे पास इसमें काफ़ी ज़्यादा मेरी कीमती चीज़ें पड़ी हुई हैं लेकिन मैं इसको डिलीट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये 260 MB फ्री करना चाहता हूँ। तो ये आप ऑफलोड ऐप की ऑप्शन देख रहे हैं। जैसे ऑफलोड ऐप को क्लिक करेंगे ये ऑफलोड ऐप हो जाएगी, ठीक है। और मज़े की बात यह है कि इसका लोगो भी आपके मोबाइल में रहेगा और ये जो आपकी जो कीमती चीज़ें हैं, जो आपका डाटा है वो भी इसमें सेव रहेगा। और ये देखें 0 KB आ गया है, पहले 260 MB इस एप्लीकेशन में थी, तो अब 260 MB फ्री हो गई हैं। और इसमें मेरे लोगो आपको दिखाता हूँ वर्ड का, जो कि ये देख सकते हैं आप, ये वर्ड का लोगो भी है। अगर आपको दोबारा इसको यूज़ करना है तो आप इसको री इंस्टॉल की ऑप्शन यूज़ करके भी कर सकते हैं। पांचवा ट्रिक है कि आप अपनी मल्टीपल ऐप्स को किस तरह से एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में
मूव कर सकते हैं। अगर आप अपनी मल्टीपल ऐप्स को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको बता सकता हूँ। आप सिंपली क्या करेंगे, किसी भी एप्लीकेशन को लॉन्ग प्रेस करेंगे और इसको इस तरह से लाएंगे और दूसरी एप्लीकेशन जो भी आपने दूसरी स्क्रीन पर मूव करनी है उनको इस तरह पकड़कर उन पर क्लिक करते जाएंगे। और लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर करनी है तो यहाँ पर ये सिंपली सारी एप्लीकेशन मूव हो जाएंगी। ठीक है, मैं दोबारा इनको किसी तरीके से करना चाहता हूँ। सिंपल मैं इन पर क्लिक करूँगा, ये देखें, और ये मूव हो गई हैं एक ही टाइम पे। तो गाइज़ मेरी ये वाली ट्रिक कैलकुलेटर से रिलेटेड है। ये वाली ट्रिक बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती, कुछ लोगों को पता भी होती है। जैसा कि पता है आपको कि आईफोन में कैलकुलेटर का अगर कोई भी फिगर आपका कोई गलत हो गया तो आपको सिंपली सी पर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी पूरी कैलकुलेशन रिमूव हो जाती है। तो सिंपली अगर आप देखें कि अगर आपको ये 3 गलत हुआ तो आप सिंपली इसको राइट स्वाइप करेंगे तो 3 रिमूव हो जाएगा, 2 रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपकी पूरी कैलकुलेशन रिमूव नहीं होगी। गाइस ये वाली ट्रिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्रिक है। अगर आप चाहते हैं कि अपने टेक्स्ट मैसेज की वाइब्रेशन को खुद कस्टमाइज़ करें तो सिंपली आपने क्या करना है, सेटिंग में जाना है और उसके बाद आपने साउंड्स में जाना है। साउंड्स के ऑप्शन के बाद आपने टेक्स्ट टोन में जाना है। टेक्स्ट टोन में जाने के बाद ये वाइब्रेशन डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जाएंगे और क्रिएट न्यू वाइब्रेशन, ये देखिए आप नीचे, अब इसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप अपनी मर्ज़ी की आप वाइब्रेशन कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अब जैसे फिंगर लगाएंगे, अब यहाँ पे ये मैं लगा रहा हूँ जिस तरह की। ठीक है, अगर आप लगाएं, जब आप लगाएंगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ, यहाँ पे प्ले करूँगा तो वाइब्रेट हो रही है, आपको तो सुनाई नहीं दे सकता। ठीक है, अब इसका अगर आपकी पॉकेट में मोबाइल होगा या कॉल आएगी या टेक्स्ट आएगी तो आपने खुद की वाइब्रेशन कस्टमाइज़ की होगी, तो आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि ये किस बंदे की कॉल है या किस बंदे का मैसेज है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप है, मेरी फेवरेट है, आप भी इसको इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। जी हाँ गाइस, तो ये वाली ट्रिक को बहुत सारे लोग नहीं भी जानते लेकिन कुछ लोग जानते भी हैं। जैसा कि आपको पता है कि आईफोन में कोई भी टेक्स्ट को एडिट करना हो तो हमें फिंगर यूज़ करनी पड़ती है। लेट्स सपोज मुझे ये डे जो है ये एडिट करना है तो मैं इसके लिए चलो डे तो नहीं, खैर ये कैसी एक ऑप्शन है, इसको एडिट करना है तो मुझे फ़िंगर यूज़ करनी पड़ेगी। मैं आपको बताता हूँ कि आप बगैर फ़िंगर यूज़ किए आपको किस तरह से एडिट कर सकते हैं। तो ये स्पेस का बटन आप क्लिक लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ये देखें ये कैसी के ऊपर आ जाएगा, आप इसको सिंपली यहाँ से कर देंगे। ठीक है, अब एक और ऑप्शन है, आप ये देखें, इसको सिंपली राइट या लेफ़्ट शेक करेंगे, यहाँ पे देखें अंडू की ऑप्शन आ गई है। ये जो भी अगर आपका ये देखें कैसी मैंने डिलीट किया था या जो भी आप टैक्स आपका डिलीट हो गया हो तो आप अंडू के ज़रिए उसको टैक्स को दोबारा ले जा सकते हैं। ये जो अंडू वाली जो मैंने आपको बताई है शेक आप किस तरह कर सकते हैं, सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद जनरल में जाएंगे, जनरल के बाद एक्सेसिबिलिटीज़ में जाएंगे। एक्सेसिबिलिटीज़ में जाने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे शेक टू अंडू में जाएंगे। यहाँ पे मैंने ऑन किया हुआ है, आप सिंपली इसको ऑन कर देंगे। जैसे आप इसको ऑन करेंगे और ये सिंपली उसी तरह हो जाएगा। अब ये कैसी वाला था, कैसी को डिलीट किया तो दोबारा इसको शेक किया आपने लेफ़्ट या राइट पे तो ये देखिए अंडू की ऑप्शन आ गई। अंडू की आप क्लिक करेंगे तो दोबारा वो कैसी आ गई है। ये दोनों एक अलग अलग सी ट्रिक्स थी। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय से आगाह करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।